अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सी टेट 2022 के लिए उर्दू के चौथे क्लास में आपका खैर मकदम है। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको जाकर देख लें ताकि अगले क्लास को समझने में आसानी होगी। इससे पहले हमने सीखा था कि ज़ुबान क्या है, उसकी कितने किस्में हैं, ज़ुबान और बोली में क्या फ़र्क है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि मादरी ज़ुबान किसे कहते हैं और मेयारी ज़ुबान क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो देखते हैं मादरी ज़ुबान होता क्या है। मादरी ज़ुबान कहते हैं मातृभाषा को, हिंदी में क्या कहते हैं, मातृभाषा, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं मदर टंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर टंग कहते हैं। मादरी ज़ुबान से मुराद मतलब अभिप्राय। मादरी ज़ुबान से मुराद बच्चे के घर, कुंबा और पास पड़ोस में बोली जाने वाली ज़ुबान से है। मतलब ये है कि बच्चा जब अपनी आँखों को खोलता है और उसके बाद वो सीखना ज़ुबान जो ज़ुबान वो सीखना शुरू करता है वो उसकी मातृभाषा होती है, उसकी मादरी ज़ुबान होती है, मदर टंग होती है। मातृभाषा माँ से जो सीखी जाए, माँ बाप जो बोलते हैं, घर के लोग जो बोलते हैं, उसी को मातृभाषा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि मादरी ज़ुबान वो है जो बच्चा पैदा होने के बाद यानी माँ के गोद से ही सीखता है। माँ की लोरी, थपकी वगैरह से मादरी ज़ुबान सीखने की शुरुआत हो जाती है। मतलब जब पैदा होता है बच्चा, माँ की गोद में खेलता है, उस वक्त माँ जो लोरी गाती है, दादी जो लोरी गाती है, माँ बाप जो भाषा बोलते हैं, उसके ज़रिए जो सीखता है बच्चा, और जो घर में बोली जाती है वो मातृभाषा कहलाती है, मादरी ज़ुबान कहलाती है। अगला पॉइंट है कि कई बार तो बच्चा स्कूल आने से कब्ल मतलब पूर्व, कई बार स्कूल आने से पहले एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलना और समझना सीख लेता है। मतलब ये कि जब बच्चा स्कूल जाता है उससे पहले कई मर्तबा ऐसा होता है कि उसके भाई लोग अलग ज़ुबान बोलते हैं, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं माँ बाप, और उनकी मातृभाषा अलग होती है, लेकिन उसके घर वाले और दूसरे लोग उसको सिखाने के लिए कभी कभी दूसरे भाषा का भी प्रयोग करते हैं, तो वो भी ज़ुबान सीख लेता है वो। तो क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है, स्कूल जाने से पहले वो कई भाषाओं को सीख लेता है, दो या दो से ज़्यादा भाषा बोलना सीख लेता है, वो समझना भी सीख लेता है। माहिर नफ्सियात हिंदी में जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक। माहिर नफ्सियात ज़रिए तालीम खुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़ुबान में होने की हिमायत करते हैं। मतलब जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई होनी चाहिए, ज़रिए तालीम, जो उसका तालीम का ज़रिया होना चाहिए, वो किस ज़रिए से, किस भाषा के ज़रिए से पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि मादरी ज़ुबान से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, मादरी ज़ुबान से होनी चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उसको आसानी के साथ मातृभाषा के से आसानी के साथ वो क्या करता है, सीख सकता है। अगला पॉइंट है मादरी ज़ुबान ही वो वसीला है जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत करवाता है। मरबूत मतलब जोड़ना, मरबूत कर पाता है और सीखने में फितरीपन आता है। मतलब जो एक बच्चा जो है, जितना वो अपने मातृभाषा के ज़रिए कोई चीज़ समझ सकता है, दूसरी भाषा के साथ वो नहीं समझ सकता है।
इसीलिए NCF 2005 ने भी सिफारिश की है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा के ज़रिए दी जाए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कौमी दरसियात का खाका NCF 2005 में जिस इल्म के तामीरियत की बात कही गई है और जिसमें मुअल्लिम का किरदार एक मुआविन का मतलब सहायक, आमोजिश का माना गया है, हकीकत में वो तभी आगे आएगी जब बच्चों को उनके मादरी ज़ुबान में इजहार ख्याल करने का मौका दिया जाएगा। मुआविन का मतलब सहायक और इजहार ख्याल का मतलब विचारों को प्रकट करना, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। कौमी दरसियात NCF का उर्दू में ट्रांसलेट है कौमी दरसियात का खाका, हिंदी में जिसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अगला पॉइंट है 1 अप्रैल 2002 से नाफिजुल अमल बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मुफ्त और लाजमी हक तालीम, जिसको हिंदी में कहेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इंग्लिश में राइट टू एजुकेशन के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की तालीम, इब्तिदाई तालीम मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए। 2002 में जो एक कानून पास हुआ 1 अप्रैल को, जिसमें कहा गया कि हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का हक है, उसमें भी सिफारिश की गई है कि बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में दी जाए और उसका ये हक है कि वो मुफ्त तालीम को हासिल करे। अगला पॉइंट है हिंदुस्तानी आइन मतलब संविधान। हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 350A बच्चों को मादरी ज़ुबान में तालीम देने का हक देता है। ये संविधान के आर्टिकल 350 में जो कह रहा है कि बच्चे को जो है उनकी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करनी चाहिए। उसको तालीम जिसको जिस तरह से दे, जिस साधन से दे, वो कौन सी भाषा हो, उनकी मातृभाषा हो, जिससे क्या हो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सीख सके। क्योंकि बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से उसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मरबूत कर सकता है जब वो मादरी ज़ुबान से सीखे और मातृ ज़ुबान में उनको सिखाया जाए। अगला पॉइंट है कौमी दरसियात का खाका मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। NCF 2005 का ख्याल है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं, तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चा को मादरी ज़ुबान में इजहार और तफक्कुर करने की आज़ादी दें। तफक्कुर करने का, सोच विचार करने का, इजहार करने का। जब हम उनको मातृ ज़ुबान में सिखाएंगे तो क्या होगा, वो अपने सोचों को क्या करेगा, वो अपने सोच विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि वो बात ज़्यादा से ज़्यादा समझेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, समझने की भी कोशिश करेगा। तामीरियत भी उनके अंदर आएगी। जब वो समझेगा नहीं तो तामीरियत उनके अंदर नहीं आएगी। यहाँ तक तो था मादरी ज़ुबान की बात। अब देखते हैं मेयारी ज़ुबान क्या होता है। मेयारी ज़ुबान कहते हैं मानक भाषा को। किसको कहते हैं? मानक भाषा। मानक भाषा को क्या कहते हैं? मेयारी ज़ुबान। मेयारी ज़ुबान का ताल्लुक़ इक़्तिदार से, इक़्तिदार मतलब सत्ता से है, यानी जो तबका बरसरे इक़्तिदार होता है उसके ज़ुबान की ही कद्र क़ीमत होती है और वही ज़ुबान मेयारी ज़ुबान कहलाती है। मतलब ये कि शासन प्रशासन जिस ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं वो ज़ुबान मेयारी कहलाती है। जैसे कदीम हिंदुस्तान में ब्राह्मण की ज़ुबान संस्कृत थी, क्योंकि कदीम हिंदुस्तान जो था उनमें शासन प्रशासन किनके हाथ में था? ब्राह्मणों के हाथ में था। तो उस वक्त कौन सी भाषा लागू थी? संस्कृत की भाषा लागू थी और वो मानक भाषा थी, मेयारी ज़ुबान थी।
तो अहद वस्ता में जो बीच का दौर हुआ हिंदुस्तान का, उसमें अरबी और फ़ारसी और बरतानवी हुकूमत में जो अंग्रेज़ जो आए उस वक्त जो हुकूमत कर रहे थे अंग्रेज़, बरतानवी दौर हुकूमत में अंग्रेज़ी ज़ुबानें मेयारी ज़ुबानें थीं। मतलब जिस वक्त जिसका राज था उस वक्त उन्होंने अपनी ज़ुबान को राइज किया, उन्होंने अपने ज़ुबान को चलाया और वही उसकी मानक भाषा है, वही मेयारी भाषा मानी जाती है। मतलब काम काज होना चाहिए उस ज़ुबान में। अगला पॉइंट है कि ये किसी ज़ुबान की मुख्तलिफ़ बोलियों से एक होती है, में से एक होती है। ये किसी ज़ुबान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है। और अदबी हल्का मतलब जो लिटरेचर के माहिर हैं, जो साहित्य के माहिर हैं और इक़्तिदार को काबिल कबूल हो, कोई भी बोली हो उसको साहित्यकार मानते हों, और जो हुकूमत में सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके दरमियान भी ये काबिल कबूल हो, उस ज़ुबान की दूसरी शक्लों को उसकी बोलियां कहा जाता है। जो ज़ुबान सत्ता पक्ष लोग उस ज़ुबान की हिमायत करें और साहित्यकार उसको माने, वो ज़ुबान मानक भाषा होगी, मेयारी ज़ुबान होगी। और उसी का दूसरा पक्ष, उसी बोली की दूसरा पक्ष जो है वो क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आखिरी में फिर एक ही दरख्वास्त देकर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।